आज श्री दीपक चर्चा का तृतीय दिवस है। साक्षात मंदिर में विराजमान अक्षरातीत राष्ट्रवादी राधा कृष्ण की सुंदर जुगल छवि प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री श्री 108 रामरतन दास जी महाराज, जिनकी सुंदर छवि का हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं, उनके भी श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम। आइए अपनी रचना को पवित्र करते हुए प्रभु का गुणगान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, 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 प्यारी मोरलिया वाले बाके मोरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मोरलिया वाले बाके मोरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। तेरे हाथ की, तेरी हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, चाहे तुझे चालू मोरलिया वाले, चाहे तुझे चालू मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, बाकी मोरलिया वाले, प्यार मोरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले।
युगल रूप तद कंज में कोटि कोटि प्रणाम। बोले प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया भगवान कृष्ण की त्रिधा लीला और किस प्रकार से परम धाम से प्रिय प्रीतम सखीजनों के साथ में कैसे ब्रज की ब्रह्मांड में आते हैं, कैसे आकर के उन्होंने 11 साल 52 दिन तक लीला की। 52वें दिन बंशी बजा करके सभी सखियों को योगमाया के नवीन ब्रह्मांड में बुलाया और उनको रास रमण कराया। रास के बीच से कैसे अंतर ध्यान हुए, क्योंकि सब ब्रह्मात्माओं ने राजी महाराज से दुख का खेल मांगा था कि हे प्रीतम, वे दुख का खेल हमें भी आप दर्शन कराइए। 11 साल 52 दिन परमात्मा कृष्ण उनके साथ में रहे, लेकिन दुख का अनुभव हो ही नहीं पाया। कुछ क्षण के लिए जब अंतर ध्यान होते हैं तब इन गोपियों को कुछ विरह हुआ, दुख का अनुभव हुआ। पुण्य अक्षर की आत्मा राज्य का आवेश लेकर के जो प्रकट हो जाती है, वो प्रकट होकर के पुण्य महारास लीला के द्वारा सभी सखियों को ब्रह्मानंद रस में डुबा देते हैं। जो खेल देखने की इच्छा की थी अक्षर ब्रह्म ने, उसकी वह कामना भी पूर्ण हुई, लेकिन सखियों का मनोरथ पूर्ण ना हो पाया। 11 साल और 52 दिन तक की जो ये लीला है, ये लीला किसकी है? अक्षरातीत सच्चिदानंद कृष्ण की लीला। 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे, गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को तिलक दियो। 7 दिन गोकुल और 4 दिन जो मथुरा की लीला है, ये लीला किसकी है? गोलोकीनाथ कृष्ण की लीला। जिस समय रास खेलने के बाद में जमुना जी में स्नान किया, भोग लगाया गया राज्य को, उस समय तो सखियों को याद नहीं आया, लेकिन भोग आरोगने के बाद में सब सखियां कहती हैं, प्रीतम इतना आनंद आ रहा था, लेकिन आप हमें बीच में छोड़ करके उस आनंद को कहां चले गए? तो भगवान कृष्ण बोले हैं, गोपियों तुम्हारे और मेरे बीच में एक वृक्ष आ गया था। क्या आ गया था? एक वृक्ष। और ये वृक्ष क्या है? ये माया रूपी वृक्ष आ गया, माने गोपियों के अंदर सात्विक अहंकार प्रकट हुआ। क्या अहंकार? कि साक्षात में सच्चिदानंद परमात्मा उनकी सेवा में लगे हैं कि हमसे सौभाग्यशाली प्रतिभाशाली स्त्री कोई और नहीं होगी। और कृष्ण को भी अपने सामने कुछ नहीं समझा। तो गोपियों को सात्विक अहंकार दूर करने के लिए परमात्मा को वहां से अंतर ध्यान होना पड़ा कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या आ गया? एक वृक्ष की आड़ आ गई थी। वो वृक्ष की आड़ नहीं, वो उनका सात्विक अहंकार था। उस अहंकार के कारण परमात्मा दिखाई नहीं दिए। कभी कभी होता है जीवन में, जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अवगुण आकर के घेर लेता है, तो वे अवगुण में हम इतने घिर जाते हैं कि हमें परमात्मा दिखाई नहीं देते, या अच्छाई हमें नजर नहीं आती। इसी तरह से सखियों को भी कृष्ण सामने होते हुए भी उनके अंदर सात्विक अहंकार आया, तो उन्होंने क्या किया? अपनी शक्ति को वहां से खींच लिया। और तभी अक्षर ब्रह्म जाग जाते हैं और मन में वही ख्याल आता है कि ये प्रीतम जो आप हमें रस दे रहे थे, पुनः उसी रस का आस्वादन कराइए। तो यहाँ पूरी लीला होने के बाद में गोपियों से कहा, आप गोपियों क्या करना है? तो यही कहती है, धनी हमें ऐसे घर लेकर के चलिए जहाँ हमारा और आपका वियोग ना हो। तो पुनः परमधाम में प्रकट हो जाते हैं।
वह कृष्ण तो परम धाम में लौट जाते, लेकिन यहाँ पर उस कालमाया का भी पतन हो जाता है। कालमाया और योगमाया दो ब्रह्मांड का यहाँ वर्णन किया गया। योगमाया के ब्रह्मांड में जहाँ केवल धाम की स्वामिनी है, वहां पर अखंड रास हुआ। उसी अखंड रास का प्रतिबिंब पड़ता है कहां पर? सबलिक में। सबलिक का जो महाकारण है, उसी सबलिक में वो क्या पड़ा? प्रतिबिंब पड़ा। और उसी प्रतिबिंब को देख करके वेद की ऋचाओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रीतम, हमें भी वे रास रस का आप आनंद कराइए, वह अनुभव कराइए, हमारी भी इच्छा है। तो उसी रात्रि को कहिए, उसी प्रतिबिंब लीला को खींच करके रखा और यहाँ पर इसी कालमाया के ब्रह्मांड में कहिए पुनः से ये कालमाया का ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, जिसमें 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा की। कही 7 दिन जो गोकुल की लीला है, वह किसकी लीला है? गोलोकीनाथ कृष्ण की लीला। क्योंकि श्री दामा राम के जो सखा थे, उनको भी शाप लगा था और राधा रानी को 100 साल का वियोग का क्या लगा था? वहां पर शाप लगा था। उन दोनों कारण को बन जाते हैं और कृष्ण, गोलोकीनाथ कृष्ण का यहाँ पर पदार्पण होता है। किसमें? इस कालमाया के दूसरे ब्रह्मांड में। ये कालमाया का दूसरा ब्रह्मांड वही चला आ रहा है, समझ लीजिए, जिसमें जागने का जो लीला प्रारंभ होने वाली है। पहले ब्रज का ब्रह्मांड था, ब्रज के ब्रह्मांड को भी केवल धाम के अंदर कहिए अक्षर के चित्त में उसको अखंड कर दिया गया। पुनः रास ब्रह्मांड केवल धाम की स्वामिनी में अखंड रास लीला हुई, जो आज भी ज्यों चल रही है। और ये तीसरा कालमाया का ब्रह्मांड पुनः प्रकट होता है, जिसके अंदर गोलोकीनाथ कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 6 महीने की रात्रि में योगमाया का पुनः आगमन कराया, योगमाया का आह्वान किया और 6 महीने की रात्रि में पुनः उन वेद की ऋचाएं जो गोपियों के रूप में प्रकट हुई थी, उन्होंने आकर के भगवान कृष्ण के साथ में क्या की? रासलीला की। वास्तविकी, प्रतिभासिकी और प्रतिबिंब रासलीला। जैसे कृष्ण के 3 भेद हैं, वैसे रासलीला के भी 3 भेद को बताया जाता है। तो वास्तविक रास तो होता है केवल धाम के अंदर, केवल धाम की स्वामिनी में, जहाँ पर योगमाया का ब्रह्मांड आज भी योग का त्यो रास चल रहा है। उसी का प्रतिबिंब सबलिक के महाकारण में पड़ा और उस प्रतिबिंब को कहिए प्रतिभासी की लीला को देख करके वेद की ऋचाओं ने जब उसका प्रतिबिंब देखा तो उनके मन में भी वह भाव प्रकट हुआ, जो गोलोकीनाथ कृष्ण ने आकर के यहाँ पर उस रास रस का आस्वादन वेद की ऋचाओं को कराया। इधर उद्धव जी भगवान कृष्ण 7 दिन गोकुल में रह करके 4 दिन जो मथुरा की लीला है, उस 4 दिन मथुरा की लीला में एक दिन अक्रोर जी लेने के लिए आते हैं, दूसरे दिन आकर के चाणूर, मुष्टिक और कंस का क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं। तीसरे दिन उग्रसेन को तिलक लगाते हैं और चौथे दिन अपना बागा वस्त्र उतार करके, मुरली, मुकुट, पीताम्बर उतार करके नंद बाबा को दे देते हैं। बाबा मेरा मुरली, मुकुट, ये पीताम्बर लेकर के जाइए और ले जा करके मैया को दे दीजिए। तो जिस दिन से मुरली, मुकुट और पीताम्बर उतारा, समझ लीजिए तब से वह गोलोकीनाथ कृष्ण का भी जो शक्ति तब है वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब यहाँ पर रह जाते हैं केवल विष्णु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ से विष्णु की लीला प्रारंभ होती है, भगवान विष्णु की। जिस समय मुरली, मुकुट, पीताम्बर उतार करके नंद बाबा को दिया, गोलोकीनाथ कृष्ण भी वहां से चले जाते हैं और भगवान विष्णु की लीला, जिसको जहां राधा रानी को 100 साल का वियोग कहा जाता है। जरासंध ने मथुरा गिरी माने आकर के चढ़ाई की और वहां से कहा जाता है जूनागढ़ में एक गिरनार पर्वत है, जिस पर चढ़कर के भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई थी। कहां पर? द्वारिका में, उस गिरनार पर्वत पर। इसका वर्णन भी आता है, जूनागढ़ में आएगा प्रसंग जिस समय जयराम भाई कंसारा थे ना, वहां जिस समय जाते हैं जयराम भाई कंसारा नहीं, जिस समय जूनागढ़ में जाते हैं नया गांव बसाने के लिए, और हरजी व्यास का वहां प्रसंग आता है। जब नया गांव बसाने जाते हैं श्री जी, वहां
उसी गिरनार पर्वत की सभी लोग परिक्रमा करते हैं आज भी, क्योंकि भगवान कृष्ण उस पर चढ़ करके द्वारिका पे जाकर के नगरी का वहां पर निर्माण किया। मथुरा से लेकर के और द्वारिका तक की जो ये लीला है, इस लीला को भगवान विष्णु की लीला कहा गया। विष्णु की लीला से, भगवान विष्णु की लीला से गोलोकीनाथ कृष्ण की लीला को प्रधान माना है, और गोलोकीनाथ कृष्ण की लीला से जो अक्षरातीत श्री कृष्ण है राजी महाराज, उनकी लीला को प्रधान माना गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। समझने के लिए तो बहुत है, इसका अगर सूक्ष्म रूप में जाए तो समय होने पर ही इसका वर्णन किया जाता है, लेकिन मोटे मोटे रूप में इसको समझाया गया कृष्ण का त्रिधा लील। आइए जागने के ब्रह्मांड की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर आकर के साक्षात परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में लीला किए। साक्षात परमात्मा ने श्यामा महारानी को सद्गुरु बनाकर के इस ब्रह्मांड में भेजा। रासलीला खेल के आई बरारब शाम। रासलीला करने के बाद में कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने आकर के कुरान की शिक्षा दी। सम्मत 1637 चल रहा था। 999 मासवी रसूल को जब रोल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। सम्मत 1737 में ये उस समय की घटना है जिस समय उमरकोट गांव में, जो सिंध प्रांत में पड़ता है उमरकोट, वहां पर मत्तू मेहता और कुंवरबाई, उनकी धर्मपत्नी कौन है? मत्तू मेहता और कुंवरबाई। दोनों दंपत्ति बड़े प्रेम से अपने गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं। बड़ी पुरानी कथाएं वहां की वर्णन है। और आज तो वही उमरकोट, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, और वह उमरकोट पहुंच जाता है कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। तो मत्तू मेहता और कुंवरबाई अपने दाम्पत्य जीवन में बड़े प्रसन्न हैं। कहा जाता है गृहस्थ जीवन में संपत्ति का होना बहुत जरूरी है। किसका होना? संपत्ति तो जानते हैं ना, धन, रुपया, पैसा। तो दाम्पत्य जीवन में संपत्ति का होना जरूरी है, लेकिन संपत्ति के साथ में यदि सन्मति ना हो तो वह संपत्ति बेकार हो जाती है। सन्मति माने विवेकपूर्ण बुद्धि, क्योंकि वह संपत्ति खूब परमात्मा दे और बुद्धि उसको खर्च करने की ना हो तो व्यसन में व्यक्ति लग जाता है। शराब, मदिरा, चोरी, हिंसा, पता नहीं कौन कौन से उसके अंदर व्यसन आ जाते हैं। इसलिए सन्मति का होना भी आवश्यक है। और सन्मति भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, लेकिन अगर संतति ना हो, संतति औलाद, तो भी गृहस्थ जीवन अधूरा हो जाए। माली बाग बगीचा लगाता है, पानी देता है, सब करता है, वृक्ष बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर उस पर फूल और फल ना आए तो वह बेकार है। उसी तरह से जीवन में बालक का होना भी आवश्यक है। तो मत्तू में तक कुंवरबाई क्या संपत्ति भी थी, सन्मति थी, सब कुछ था। भगवान से प्रार्थना करते कुंवरबाई और मत्तू मेहता कि हे प्रभु, हे बाल मुकुंद जी, हे कृष्ण, आपने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमारे यहाँ संतति नहीं है। इसी बात को लेकर के मत्तू मेहता और कुंवरबाई जी थोड़े चिंतित रहते हैं। होता क्या है, एक दिन मत्तू मेहता तो उमरकोट के राजा के यहाँ कार्य करते थे, व्यापार का काम, आना जाना उनका लगा रहता था। एक दिन कुंवरबाई अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी, उनकी जो धर्म पत्नी है। तो क्या होता है, अपने आंगन में बैठकर के कोई कार्य कर रही थी, तो उनका ध्यान लग गया, माने आंखें बंद हुई और ध्यान मगन हो गया, माने प्रभु का चिंतन वह करती है। तभी क्या देखती है कि आकाश से एक चंद्रमा उतर करके उनकी गोद में समा गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आकाश से चंद्रमा उतर कर उनकी गोद में समा जाता है। कला कोटधारी गोद माता की चंद्रापू चली आई। वह चंद्रमा जो सभी को शीतलता प्रदान करता है, वह शीतलता देने वाला चंद्रमा उनकी गोद में समा गया। जैसे उनका ध्यान भंग हुआ, आंखें खुली तो क्या देखती, अरे क्या मैं स्वप्न देख रही थी?
और मैंने क्या देखा कि चंद्रमा आकाश से उतरकर मेरी गोद में आ गया। ये तो बड़ी शुभ घटना है। कोई अच्छा सपना दिखाई दे, कोई घटना घटे तो हर किसी को नहीं बताना चाहिए कि मुझे ऐसा दर्शन हुआ, मुझे प्रभु का दर्शन हुआ, चलो जाकर के किसी को भी बता दे। किसी के पास या तो कोई अपने से बड़ा हो, खूब अधिक महान हो, सज्जन पुरुष हो, या किसी अपने को बताना चाहिए। तो कुंवर भाई ने सोचा इस घटना को मैं किसको बताऊं, तो अपने पति को ही बताऊंगी। जब वो घर पर आएंगे व्यापार के कार्य से निपट करके, जब मत्तू मेहता घर पर आए तो सारी बातें स्वप्न की उन्होंने किसको बताई, मत्तू मेहता को बताई कि आज ऐसे ऐसे मैंने देखा कि आकाश से चंद्रमा उतर करके और मेरी गोद में समा गया। मत्तू मेहता ने कहा अच्छा चलो चल करके ब्राह्मण से पूछते हैं आखिर क्या बात है। उन्होंने सभी नक्षत्र दिन दिशा सब मिलाकर के जब देखा तो बताते अरे आपके यहाँ तो बहुत शुभ लग्न है और साक्षात वह चंद्र देवता आपकी पत्नी की गोद में आकर के समा गई हैं, अर्थात जो परमात्मा के गुणों से संपन्न होगा ऐसा पुत्र आपके यहाँ प्रकट होने वाला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं दोनों पति पत्नी मत्तू मेहता और कुंवर बाई। और तभी से संवत 1638 सदी 14 को जन्मदिन देवचंद्र को आए प्रगटे मारवाड़ में। संवत 1638 में अश्विन का महीना चतुर्दशी तिथि। और आज तो क्या देखती हैं मत्तू मेहता और कुंवर बाई, जब बाल मुकुंद जी की सेवा किया करती थी दोनों उन्हीं मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं। दोनों ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके भगवान का चिंतन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की जो आप हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो क्या देखते हैं वह, जैसे दोनों की आंखें बंद हुई तो दोनों बरसाना में पहुंच गए। मत्तू मेहता तो अपने आप को वृषभान के रूप में देख रही है और कुंवर बाई जो है वो कीर्ति माता के रूप में अपने आप को देखती है। और पैरों में छोटी छोटी पायल बांधे हुए राधा रानी चलकर के उनके निकट आई और कहा हे माता जी, हे पिताजी, हे वृषभान, हे कीर्ति माता, इस जन्म में तो मैं आपके यहाँ थी लेकिन पुनः मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने वाली हूँ। ये लालदास जी बीतक में नहीं है, अनेकानेक बीतक है। ये वृतांत मुक्तावली में का प्रसंग है, कहीं सने सखी की बीतक है, अनेकानेक बीतक को मिलाकर के प्रसंग सुनाया जाता है। तो क्या देखते हैं कि वृषभान जी कौन है, मत्तू मेहता है, और कीर्ति माता कौन है, कुंवर बाई है। और दोनों ने राधा रानी का दर्शन किया। राधा जी ने खुद कहा कि मैंने रास में जो भगवान कृष्ण का रूप बनाया, पुरुष रूप बनाया, तो मेरे मन में पुरुष के रूप में आने की लालसा प्रकट हो गई। तो रास में ही माता जी मैंने कृष्ण का बन करके मुझे बड़ा इच्छा हुई कि अब मैं पुरुष रूप में प्रकट होकर के आऊं, इसलिए आपके यहाँ मैं बालक के रूप में प्रकट होने वाली हूँ। तो बड़े प्रसन्न हो जाते, दोनों की समाधि टूटी और जैसी दोनों की आंखें खुली तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बाल मुकुंद जी की स्तुति करते हैं। और धीरे धीरे उधर माए जब करियो फेरियो गर्भ नहीं बप्पू हल को देखियो। कुंवर बाई के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्न का समय आने पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्रागट्य हो जाता है। बोलिए देवचंद्र महाराज की जय हो। धनी देवचंद्र महाराज की जय हो। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का क्या हो जाता है यहाँ पर पदार्पण। उधर परमधाम के अंदर जब सखिया एक क्षण के लिए राजी महाराज से मिली तो कहे धनी आपने तो कहा था कि बड़ा भयावह दुख होगा, अलग अलग घर होंगे, अलग अलग सब होगा और हम आपको भूल जाएंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तब उन सच्चिदानंद परमात्मा ने श्यामा जी को भेजा, जाओ श्यामा जी आप जाकर के इस ब्रह्मांड में सभी को क्या कीजिए, ज्ञान दीजिए और सभी रूहों को उनके साथ में इस ब्रह्मांड के अंदर उतार देते हैं। वही श्यामा महारानी आज सदगुरु देवचंद्र जी के रूप में कुंवर बाई माता की यहाँ पर प्रकट हो जाती है। जब जन्मे मारवाड़ में अति आनंद नर नार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। यह बधाई मारवाड़ में त्रिगुण समेत विस्तार।
जिसने मारवाड़ में उमरकोट गांव में मथुवेता और कुंवरबाई के यहाँ श्यामा महारानी साक्षात रूप में सुंदरबाई की आत्मा श्यामा जी का आवेश लेकर के और यहाँ पर देवचंद्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो पूरे उमरकोट गांव में क्या हो जाता है, आनंद की लहर दौड़ जाती है। बोली देवचंद्र महाराज की जय हो, देवचंद्र महाराज की, सदगुरु महाराज की जय हो। सखीरी तुम गावरी मंगल चार, सखी तुम श्यामा जी सतगुरु के रूप में प्रकट हो गई आकर के, किसके रूप में, देवचंद्र के रूप में। तो सबको खुशी है ना, है तो बड़ी खुशियां भी मनाइए, नाचिए गाइए। सतगुरु महाराज कहाँ गए, इस धरती पर आ गए। सखी तुम गावरी मंगल चार, खड़े होकर के सभी नाचिए, सतगुरु महाराज धरती पर आए। सखी तुम गावरी मंगल चार, सखी तुम गावरी मंगल चार, तुम गावरी मंगल चार। कुंवरबाई की कोख से प्रगटे, कुंवरबाई की कोख से प्रगटे श्री देवचंद्र अवतार। सखी तुम गावरी मंगल चार, सखी तुम गावरी मंगल चार। खुशी ही नहीं है, आपको भी है ना, तो सभी खड़े हो जाओ, एक बार मिलकर के खड़े हो जाओ। धर्म का दरबार है अपने सतगुरु महाराज के, यहाँ तो किसी को शर्माना भी नहीं चाहिए। एक बात बताऊं, जो यहाँ पर नृत्य कर लेता है उसे कहीं करने की आवश्यकता नहीं होती। और सभी मिलकर के खड़े हो जाए, सभी अपने साथ में खड़े हो जाए। पीछे वालों को अगर सुंदर साथ जी को आवाज जा रही हो तो सभी खड़े हो जाए और मिलकर के नाचते झूमते चले। सखी तुम गावरी मंगल चार, सखी तुम गावरी मंगल चार, तेरी तुम गावरी मंगल चार।
सुंदरबाई की आत्मा श्यामा जी का वेश लेकर के आज मत्तू मेहता और कुंवरबाई के यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। वो श्यामा जी स्वरूप है, साक्षात राधा स्वरूप है। यथा नाम तथा गुण, ब्राह्मण को बुलाकर के आज अपने पुत्र का मत्तू मेहता और कुंवरबाई ने क्या कराया, नामकरण। तो आध्यात्म परक अगर देखा जाए, अपनी आजकल लोग अपनी सभ्यता, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को भूल गए। क्या करते हैं, चिंटू, मिंटू, पिंटू, पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं। लेकिन सदगुरु महाराज जिस समय प्रागट्य होता है, अपनी आध्यात्मिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने जैसे चंद्रमा की किरणें पूरी संसार को शीतलता प्रदान करती हैं, वैसे आज वे साक्षात चंद्र रूपी देवता आकर के जब यहाँ पर क्या हो जाते हैं, श्यामा महारानी प्रकट होती है। सुख शीतल करो संसार, जैसे चंद्रमा की किरणें पूरे संसार को शीतलता देती हैं, वैसे आज श्यामा महारानी सदगुरु के रूप में आकर के पूरे ब्रह्मांड को आनंद और शीतलता देने के लिए क्या हो गई, प्रकट हो जाती है। जब जन्मे मारवाड़ में अति आनंद नर नार, जिस समय मारवाड़ में प्रकट होते हैं तो घर घर आनंद उत्सव और बधाइयां गाने लगी, क्योंकि मत्तू मेहता का भी बड़ा नाम था। सभी घर आकर के उनको बधाई देने लगे। सभी उमरकोट दौड़ पड़ा उनका मुखमंडल देखने के लिए। धीरे धीरे देवचंद्र जी महाराज बड़े हो रहे हैं और उनकी अवस्था हो गई 3 साल की। कितने साल के हो गए देवचंद्र जी? और उन्होंने क्या नाम रख दिया, देवचंद्र। उनकी 3 साल की अवस्था हो जाती है। उनकी माता बाल मुकुंद जी की सेवा करती थी, बड़े प्रेम से सेवा करती हैं। अपने हाथ से भोग धराना, उनको स्नान कराना, श्रृंगार करना, सभी अपने हाथ से करती हैं। और माता जब सेवा करती है तो देवचंद्र जी को भी अपने साथ लेकर जाती है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि बचपन में बच्चे को जैसे संस्कार दिया जाता है, वैसा संस्कार धीरे धीरे उनके मन में घर कर जाता है। साक्षात कुंवरबाई जो है जब सेवा कर रही हैं और देवचंद्र जी को भी, वैसे तो देवचंद्र जी में संस्कार डालने की आवश्यकता नहीं, वो तो साक्षात परमधाम की स्वामिनी है, साक्षात राधा रानी है, उनको संस्कार देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन संसार को ज्ञान देने के लिए कहिए, संसार को उद्बोधन देने के लिए वो स्वयं उस मार्ग पर चले, क्योंकि जो बड़े जो अनुकरण करते हैं, पीछे छोटे भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। जैसा बड़ा अनुकरण करेगा वैसा छोटा भी अनुकरण करेगा। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब माता जी उनके आगे भोग धराती हैं, पर्दा बंद करती हैं, सदगुरु महाराज भी, देवचंद्र जी भी प्रातःकाल प्रणाम करते हैं, आरती कराते हैं, भोग धराते हैं, तो बैठते हैं, भोग लग रहा है, जैसे पर्दा खुला देवचंद्र जी ने कहा, माता दूध तो कटोरे में उतना ही है जितना आपने रखा था, कटोरे में तो दूध उतना ही है जितना आपने ठाकुर जी को भोग लगाया। कहा, लाला तुझे पता नहीं है, मैं तो रोज भोग रखती हूँ, लेकिन रोज इतना ही दूध रहता है, भगवान को ही पीते हैं, भगवान दूध थोड़ा ही पीते हैं आकर के। अच्छा मैया, अगर मैं भगवान को पिलाऊं तो? हाँ, जब भी बालक मुकुंद है और तू भी बालक है, उनकी भी छोटी सी अवस्था है और तुम भी छोटे से हो सकता है तुम्हारे हाथ से भगवान पी ले। तो आज देवचंद्र जी ने क्या किया, दूध का कटोरा उठा करके जैसे उनके मुख के आगे किया, तुरंत बाल मुकुंद प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और बाल मुकुंद जी ने प्रकट होकर के वे दूध पी लिया। इस चमत्कारिक घटना को देख करके कुंवरबाई बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती। कुंवरबाई ने सोचा, अरे आज तक प्रभु ने प्रकट होकर के मेरे हाथ से नहीं पिया, और मेरे छोटे से बालक ने बाल मुकुंद जी को क्या करा दिया, दूध पिला दिया। मत्तू मेहता से कहा, मत्तू मेहता ने कहा, किसी को मत बताना बाहर। क्यों? अगर बाहर सबको बताओगी तो सब उमड़ पड़ेगी भीड़, और सब हमारे लाला को नजर लगाएंगे, कहेंगे अरे तो लाला बड़ा चमत्कारी है।
इसलिए इस घटना को किसी को मत बताना, इस घटना को दबा के रखना। 5 वर्ष के जब भय तब चित भयो विचार, मैं कौन ये जगत है कहाँ वार कहाँ पार। वृतांत मुक्तावली का ये प्रसंग है जो ब्रजभूषण कृत बीतक है, ब्रजभूषण जी के द्वारा जो बीतक रची गई, ये बीतक लालदास जी के द्वारा रची गई, कुछ बीतक ब्रजभूषण जी के द्वारा, कुछ सने सखी के द्वारा, कुछ दीन भिखारी जी के द्वारा, अनेक बीतक हैं। तो वृतांत मुक्तावली में यह आता है कि जिस समय 500 साल के हो जाते हैं सदगुरु महाराज, तो उनके मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ, भगवान कहाँ रहते हैं। तो जाकर के गांव में चारों तरफ ढूंढते हैं, मंदिर में जाकर के पूछते हैं। पासी में एक तालाब था, तालाब के किनारे चले जाते हैं और तालाब को घेर करके वहां शमशान घाट था। सभी बच्चों के साथ में देवचंद्र जी वहां पर खेल रहे हैं शमशान घाट के पास। जैसे संध्या का समय हुआ, बच्चों ने कहा, देवचंद्र चलो चलो अपने अपने घर चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर सभी मुर्दों को फूका जाता है और भूत प्रेत यहाँ पर आकर के डराना शुरू कर देंगे। देवचंद्र जी ने कहा, हम थोड़े उनको कुछ कह रहे हैं जो वो हमें डराएंगे, हमने ना तो उनको बुलाया ना हम उनसे डरते हैं, जब हमने कुछ नहीं किया तो हमें क्यों डराएंगे। बच्चों ने कहा, नहीं आप नहीं जानते, यहाँ पर आकर के भूत सबको डराते हैं। कहा तुम चिंता मत करो, जब हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे तो वो हमारा कुछ क्यों बिगाड़ेंगे। वहीं पर बने रहे, खेलते रहे और जैसी रात्रि होने लगी तुरंत किसी की अकाल मृत्यु हुई है, जिसको वहां फूका गया, तो उनकी प्रेत आत्मा आकर के किसी न किसी रूप में आकर के सबको डराने लगे। देवचंद्र जी ने देखा सभी बालक डर रहे हैं, तालाब से जल की अंजलि भरी और भर करके सभी के ऊपर उन्होंने छींटा लगा दिया और सभी दिव्य रूप धारण करके आकाश की ओर चले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु महाराज के द्वारा उन प्रेत आत्माओं का भी क्या हो गया, कल्याण हो गया। सभी बालकों ने जाकर के अपने अपने घर इस बात को बताया। अरे माता, अरे पिताजी, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तो क्या किया, देवचंद्र जो हमारा सखा है उन्होंने तो सभी प्रेतों का भी उद्धार कर दिया। जो शमशान में प्रेत आत्मा रहती है उनका उद्धार किया। धीरे धीरे देवचंद्र जी बड़े हो जाते हैं। जब वर्ष भया 11वां तब मनु जो उपजा, मैं कौन कहाँ से आया कहाँ मेरो भरतार। जब 11 साल के हुए देवचंद्र तो मन में बार बार विचार आता है, को अहम कस्यास्ति संसार, मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है। और इसी बात को लेकर के पहुंच जाते, गांव में एक मंदिर था और मंदिर में पहुंच गए पंडित जी के पास। कहा है पंडित जी, आपने भगवान को देखा है? कहा भैया देखा तो नहीं, लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या है, एक ही कार्य है कि तुम आकर के रोज दर्शन के लिए मंदिर में आओ और परिक्रमा किया करो। मंदिर में रोज आकर के दर्शन करो और परिक्रमा करो। क्यों? परिक्रमा का क्या महत्व है? यानी कानी चेत पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यदा कदा कभी कोई जीवन में पाप हो जाए, जाने में चाहे अनजाने में, जीवन में यदा कदा कोई पाप हो जाता है, जाने चाहे अनजाने, चाहे इस जन्म का हो और चाहे पूर्व जन्म का हो, यदि प्रतिदिन मंदिर में आकर के परमात्मा को प्रणाम करे और परिक्रमा दे तो वे सभी पापों को धो देता है, वे सभी पापों को मुक्त कर देता है केवल परिक्रमा करने मात्र से। जैसे तीर्थों में जाकर के स्नान करके गंगा जी में जमुना जी में अपने पापों को धोया जाता है, वैसे ही अपने निकट कोई मंदिर है तो जाकर के ठाकुर जी के राधा कृष्ण राश्यामा के मंदिर में जाकर के प्रतिदिन परिक्रमा करने से, प्रणाम करने से, निरंतर जाप करने से हमारे जीवन का प्रारब्ध कट जाता है, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। और कहती भी है क्या, दई प्रदक्षिणाति घनी करो दंडवत प्रणाम, देत परिक्रमा करम सब छूटे, यह सुख पंचम निश दिन लूटे। परिक्रमा करने से, पंचम जो कवि हुए हैं उन्होंने इसको रचा कि परिक्रमा करने से और साशिर सामान्य अष्टांग दंडवत परिक्रमा करने मात्र से जीवन के सभी पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सदगुरु देवचंद्र जी ले लौटा घर से चले, क्योंकि उस समय घर में बाथरूम नहीं होता था, टंकी नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, रेतीला प्रदेश था मारवाड़।
कोई साधु संत वहां जल्दी से आता नहीं था, क्योंकि संत गुरुजन यदि आए तो उनको तो स्नान करना पड़ता है, प्रातःकाल संध्या करनी पड़ती है, जल्दी उठना पड़ता है। जल नहीं होगा तो सब नियम संयम सब बिगड़ जाएगा। तो संत महात्मा ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां जाकर के नित्य नियम ठीक से हो पाए और प्रभु की प्रार्थना, उनका अर्चन वंदन ठीक से वो कर सके। तो कोई भी संत गुरुजन उस देश में जल्दी आते नहीं थे। सब गुरुदेव चंद्र जी सभी से पूछते परमात्मा कहाँ रहते हैं। कोई कहता वो तो निकट है, कोई कहते घट घट में व्याप्त है। देवचंद्र ने सोचा यदि वो घट घट में है, हमारे तुम्हारे अंदर है, फिर तो उनको जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। लोटा लेकर के घर से निकल जाते, पास ही में तालाब था वहां चले जाते और शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर के देवचंद्र जी महाराज अपनी देह शुद्धि करते, दातुन आदि करके, क्योंकि सबसे पहले देह शुद्धि की जाती है। जब तक शरीर की शुद्धि नहीं होती तो मन शुद्ध नहीं होता, और जब तक मन शुद्ध नहीं होता तो आत्मा को आहार नहीं मिलता। सदगुरु देवचंद्र जी सबसे पहले जाते और जाकर के अपने देह की शुद्धि करते, मंदिर में पहुंच जाते और वहां 3-3 घंटे क्या करते, परिक्रमा करते। इसी तरह समय बीत गया, लेकिन कोई फल नहीं मिला, भगवान ने दर्शन नहीं दिए। एक दिन व्यापार के लिए मत्तू मेहता कहाँ चले जाते, कच्छ, और देवचंद्र जी को अपने साथ ले जाते कच्छ देश में, क्योंकि उनका तो रोज का यही काम था, व्यापार के लिए उनको आना जाना पड़ता था। हरिदास जी मत्तू मेहता के गुरु हैं। आज गुरु जी के पास भी पहुंच जाते हैं मत्तू मेहता और जाकर के गुरु जी को प्रणाम करते हैं। देवचंद्र जी ने भी हरिदास जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, लेकिन वहां ज्यादा दिन रुके नहीं, 2-3 दिन में वहां से वापस आ गए। लेकिन क्या देखा देवचंद्र जी ने, वहां पर जगह जगह पर मंदिर है, संत गुरुजन है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, बड़ा ही पवित्र स्थल है, और वही स्थान उनके मन में बस गया। सोच रहे क्यों ना मैं यहीं पर रह जाऊं, क्योंकि उमरकोट में तो कोई संत महात्मा आता नहीं है, किसी का दर्शन जल्दी से होता नहीं, सत्संग मिलता नहीं, कैसे मुझे परमात्मा का पता चलेगा, क्यों ना मैं यहीं पर रह जाऊं। उनके मन में विचार आया, लेकिन वो कैसे रह सकते थे वहां, पिताजी लेकर के आए थे, पिताजी के साथ में चले जाते हैं, लेकिन मन में उसी दिन से उधेड़-बुन लगी हुई है कि मुझे तो कच्छ जाना है, कच्छ में जाकर के प्रभु का क्या करना है, उनको ढूंढना है जाकर के। उनको पता चला यहाँ के जो राजा है उसके लड़के का विवाह है, राजकुमार का। उमरकोट के राजा के जो लड़का था राजकुमार, उसका विवाह था। उस समय राजा के लड़के को ले जाया नहीं जाता था राजकुमार को। उस समय एक रीति रिवाज क्या था, क्योंकि लुटेरों का राज्य था, चोरों का राज्य था, कोई रास्ते में मार डाले, उसकी जगह तलवार का तिलक करके तलवार को ले जाया जाता था, उसी के साथ में फेरा दिया जाता था। तो देवचंद्र जी महाराज ने मंत्री के पास जाकर के पूछा, मंत्री साहब आप बारात लेकर के क्या कच्छ जा रहे हैं? कि हाँ भैया जा रहे हैं। तो मुझे भी जाना है। तो देखो हम तो घोड़े पर जाएंगे, घुड़सवार हमारे साथ में, क्या तुम्हारे साथ में घुड़सवार है? देवचंद्र जी ने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है तो आप हमारे साथ नहीं जा सकते। देवचंद्र जी ने सोचा मुझे पूछने की क्या आवश्यकता है, जैसे बारात यहाँ से जाएगी मैं भी उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। और मन में ठान ली वहां से जाने के लिए, बस यही प्रतीक्षा में रहे, जिस समय बारात निकलेगी तभी मैं भी यहाँ से अपना घर छोड़ दूंगा। और घर में जाकर के देवचंद्र जी महाराज ने क्या किया, बात तब की मन में रहे मैं जाऊं कच्छ में, कहाँ जाए की खोज करूं जाऊं परमेश्वर तिन से। घर में खटपट रहे मन में रहे बैराग, बनी से बह रहे उन्हें देखे लगी आग। इस प्रकार से बारंबार चिंतन करते अपने घर में गए। घर में खटपट होती थी। माता कहती है अरे देवचंद्र क्यों रोज मंदिर जाते, मंदिर तो घर में भी बना है, घर में भगवान का भजन कर लिया करो। देवचंद्र जी कहते हैं माता जी घर का जो वातावरण होता है ना वो दूषित होता है, उसमें सात्विकता नहीं होती, लेकिन मंदिर में आध्यात्मिकता होती है, वहां पर सत्वगुण होता है। और जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हमारे अंदर पवित्र भाव प्रकट हो जाता है। दूसरा
मंदिर में जाकर के हम भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं, जो घर में हम नहीं दे सकते हैं। और परिक्रमा करने से ये तो परिक्रमा कर्म सब छूटे, सब कर्मों का बंधन कट जाता है परिक्रमा करने मात्र से। आज देवचंद्र जी महाराज अपने घर गए और घर जाकर के वहां पर कुछ साधन जुटाने लगे, थाली, कटोरी, तवा आदि ले लिया और पहनने के लिए कुछ वस्त्र, थोड़े बहुत पैसे और एक कटारी भी ले ली। बोले प्राणनाथ प्यारे की क्या ले ली, एक कटारी भी ले लिया और सबको बांध करके गठरी तैयार कर ली देवचंद्र जी ने। अभी देख रहे हैं दोपहर को भोजन करके माता पिता तो सो गए थे, प्रतीक्षा में है, बाहरी आंगन में लेटे हुए हैं, सोए तो नहीं, लेटे हुए हैं दोपहर का भोजन करने के बाद में। और देवचंद्र जी इसी प्रतीक्षा में है कि जैसे ही माता पिता इधर उधर हों और मैं अपने घर से निकल जाऊं। ऐसा देखते देखते मन में अभी और वो दौड़ लगा रहे हैं उन पद चिन्हों पर बढ़ने के लिए। जो बारात निकली है, बारात तो घुड़सवारों पर है और वो पैदल पैदल जा रही है। भला घुड़सवारों के साथ पैदल का क्या साथ, लेकिन पद चिन्ह देख करके चले भी। वो रेगिस्तानी प्रदेश है, एक ओर से रेत हवा चलती है तो उड़ करके दूसरी ओर चला जाता है, रास्ता भी दिखाई नहीं देता। और अपने पिता और दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं उसी रास्ते पर, लेकिन रात्रि के अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन से रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। बढ़ते चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कोई ऐसा जगह दिखाई दी जहां थोड़ी देर विश्राम कर लो, लेकिन कोई जगह भी दिखाई नहीं दी। चलते चले जा रहे हैं, यो करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार। चोर मिलते हैं, लुटेरे मिलते हैं, डाकू मिलते हैं, हो न हो ये कोई लुटेरा है, ये कोई चोर है और मुझे मेरे पास जो भी कुछ है सब लूट लेगा, मुझे मार डालेगा। तब उस पुरुष ने दीवार माने सामने से आता हुआ दिखाई दिया, ये चोर को मारेगा नहीं बचने का ठोर, ये चोर अवश्य मुझे मार डालेगा और बचने का कोई उपाय यहाँ दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरे साथ में भी कोई नहीं है, रात्रि का अंधकार है। अभी आगे बढ़ते हुए चले देवचंद्र जी को दर्शन दिए और क्यों दिए देखो, कहते अन्यंश चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां वियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी ओर बढ़ता है, मेरा चिंतन करता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो उसके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूं। अब देवचंद्र जी ने तो बीड़ा उठाया, लेकिन तेरे साथ हूं। योग क्षेम, जिस रास्ते पर वो चल रही है उस रास्ते को सुगम बना देते हैं और चारों ओर जो बाधाएं उनकी आ जाती है उस बाधा से भी वो जारे धनी धनवट करे, प्यारे बल बैरी नारे, बलि गया काव सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है उसका जो अनन्य भाव से परमात्मा की ओर बढ़ता है। अब तो शस्त्र वेश है, कब ही लुटेरा ये चोर जो है ना मुझे मार डालेगा। राजी महाराज जैसे सामने कहा, ये बालक कहाँ जा रहा है, मैं जब भी तेरे पास में सब कुछ मुझे दे दे। एक गठरी थी जिसमें सामान बांध करके लाए थे, वे गठरी डर के मारे उनको पकड़ा दी। अब राजी महाराज ने क्या किया, जो सिपाही वेश में आए थे अपनी पिछोड़ी जो बांधी हुई थी कमर पर उसको जमीन पर बिछा दिया। वह बालक दर्द जोर से उठ रहा है, मन कांप रहा है, कहीं ऐसा ना हो अब तलवार जो हाथ में लिया है वो मेरे पेट में डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, राजी महाराज ने उस तलवार को धरती पर लगाया सिपाही वेश ने, और अपना दायां पैर उनकी दाई जंघा पर रख करके तलवार पर भार डालती जोर से उसको दबाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और कहते हैं अच्छा दर्द भया कुछ हल्का, भार डालते हुए जैसे जोर लगाया तो दूसरी तरफ का भी दर्द दूर हो गया। कब ठीक हो, अब कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब उनको पता चल गया कि मुझे मारने का तो है नहीं, इसने मुझे ना तो मारा, लेकिन क्या चक्कर है, अवश्य ये मुझे क्या करेगा, चाकर बना करके रखेगा। उस जगह खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से, अपनी पीठ पर दी गाठड़ी सो देवचंद्र जी को इन समय उठा करके कहा चलो खड़े हो जाओ। ये मुझे मारा तो नहीं, लेकिन मुझे नौकर बना करके अपने साथ में रखेगा। अब लेकर के धीरे धीरे जा रहे हैं।
रास्ते में जब जा रही हैं, वह सिपाही वेश में जो परमात्मा आए हैं और देवचंद्र जी महाराज, दोनों में वार्ता होती है। बालक तुम कहाँ जा रहे हो? देवचंद्र जी ने कहा मैं तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकला हूं, उनको ढूंढने जा रहा हूं, कि भगवान को ढूंढने जा रहा है। बड़ा भाई भी गुरु है, पंडित लोग विवाह करते हैं वह भी गुरु है, कोई कार्य सीखते हैं वह भी गुरु है। जैसे जीवन में पग पग पर गुरु की आवश्यकता होती, वैसे तुम जब ये अध्यात्म मार्ग पर बढ़े हो, परमात्मा की खोज में बढ़े हो, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो क्या तुमने गुरु बनाया? नहीं, मैंने गुरु तो बनाया नहीं। और जब तक तुम्हारे जीवन में सदगुरु नहीं होंगे, सदगुरु का पदार्पण नहीं होगा, तो उनको दिशा ज्ञान दे दिया कि पहले सदगुरु का संग कौन है, पिता कौन है, पूरा ब्यौरा उनसे पूछते चले गए। इतने में पूरा रास्ता कवर हो गया। और जैसे रास्ता कवर हुआ, दूर से इशारा करके, अच्छा देखो वही तुम्हारे साथी है ना, तुम्हारे साथ जो बाराती लोग जा रहे थे, जिसको तुम कह रहे थे पीछा कर, वही है ना। अभी वे तंबू ही गाड़ रहे थे, डंडा ही गाड़ रहे थे, और दूर से इशारा करके दिखाया। देवचंद्र जी ने कुछ को पहचान लिया कि हाँ यही तो है, यही तो बारात वाले जिनका मैं पीछा कर रहा था। अपने पीछे मिलते हैं भगवान, ना जाने किस वेश में आकर के भगवान मिल जाते हैं। परमात्मा किस रूप में आकर के मिल जाते, किसी को पता नहीं चलता। हो सकता है कभी अतिथि रूप में आ जाए, कभी द्वार पर आ जाए, और आज सदगुरु महाराज के सामने साक्षात तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल छोड़ करके सुंदर बाई की आत्मा श्यामा जी का आवेश लेकर के इस धरती पर क्या हो गई, प्रकट हो गई। उनको तो दुख उठाने की आवश्यकता नहीं थी, उनको दर दर ठोकरे खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम जैसे जीवों को उस परम तत्व का रस पिलाने के लिए, उस आनंद का रस देने के लिए श्यामा जी स्वयं कांटे पर चली, श्यामा जी स्वयं इस पगडंडी पर चली। पावन आ गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जो वजीर थे, जो मंत्री थे, उन्होंने कहा देवचंद्र तुम आ गए, तुम्हें आना ही था, इतनी लालसा थी तो हम किसी तरह अपने साथ ले आते, लेकिन तुम तो बड़ा आश्चर्य कैसे पहुंच गए। कहा ठीक है चलो आ गई ना, विश्राम करो, और अभी भोजन बन रहा है, तुम भी हमारे साथ भोजन कर लेना। देवचंद्र जी ने कहा मैं तो आपके साथ भोजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाता हूँ, और मैं स्वयं पाकी हूँ, अपने हाथ से बनाकर खाता हूँ। और यदि आप हमसे हमारे यहाँ भोजन नहीं करोगे तो मत्तू मेहता क्या कहेंगे कि हमारी बिरादरी का होते हुए भोजन नहीं किया। चलो ठीक है तुम सीधा ले लो,
सूखा सामान दे देती है उनको, और सूखा सामान देकर के बर्तन तो उनके पास थे ही, सब भोजन बना करके बड़े प्रेम से सात्विक भाव से, क्योंकि हम जो भाव लेकर के भोजन बनाते हैं वही वाइब्रेशन का ये वैगुण उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। आप क्रोध में आकर भोजन बनाइए, जब बनाएंगे और उसके बाद उनको अर्पण करेंगे, उनको भोग लगाएंगे और प्रार्थना करें कि इस भोजन को मेरा परिवार खाकर के उसके अंदर सात्विक भाव प्रकट हो, तो वास्तव में वह वाइब्रेशन उसके अंदर प्रकट हो जाती है, वे गुण उसके अंदर आ जाते हैं जो परमात्मा की ओर उसको बढ़ाते हैं। आज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने सब भोग बनाकर के तैयार किया, और जैसे ही भोग लगाने के लिए बैठे तो जानते किसको भोग लगाया, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। तो ऐसा सोच करके उन्हीं स्वरूप को याद किया और उनको भोग लगा करके भोजन ग्रहण करते हैं। बारात अपने स्थान पर चली जाती है, सदगुरु देवचंद्र जी कच्छ में अपनी अध्यात्म की परम तत्व की खोज में निकल जाते हैं। जाकर के अलग अलग मंदिर में अलग अलग स्थान पर जाकर के खोज करते हैं, संत गुरुजनों के पास में जाते हैं, जहां भी जाते हैं गुरु जी के पास। 17 साल की आयु में सदगुरु देवचंद्र जी ने घर छोड़ा, खोज करते आकर के 4 साल कच्छ में बैरागियों के पास गए, सन्यासियों के पास में गए, पंडित मौलवी के पास में गए, लेकिन जाकर के उनकी आत्मा सारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी पहुंच जाते हैं कहां पर, जब कच्छ में उनको कुछ नजर नहीं आया, सन्यासी को अपना गुरु भी बनाया, श्रवण कीर्तन स्मरण नौ प्रकार की भक्ति की, ध्यान साधना की, लेकिन कोई तत्व नहीं देखा, तो कच्छ देश को छोड़ करके पहुंच जाते हैं कहां पर, भोज नगर। वहां पर कौन रहते थे, हरिदास जी, जो राधा वल्लभ मार्ग के